हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएससी स्टार्टर। डियर मैं आपसे ना इस वीडियो में एमसीक्यू कुछ लेकर आया हूँ जो आपके एग्जाम के रिगार्डिंग जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। और सबसे पहले हम ना असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, आपको पता है असर्शन रीजन क्या है। इसमें क्या है कि दो लाइन दी होती हैं, हमें देखना पड़ता है कि पहले दोनों ट्रू है या फॉल्स है। और अगर दोनों ट्रू होती हैं तो फिर देखना पड़ता है कि नीचे वाली जो बात बोली है वो ऊपर वाले के लिए है। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है जो आपके सिलेबस में चैप्टर्स वगैरह आ रहे हैं ना, स्पेशली जो चैप्टर 3 है, तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर इस वीडियो में आप देखेंगे, ध्यान से समझिएगा। अब पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि एसेशन में कि द पॉइंट्स -3 5 एंड 5 - 3 आर एट डिफरेंट पोजीशंस इन द कार्टेशियन प्लेन। ये कह रहा है कि जो -3 5 है और 5 - 3 है, कार्टेशियन प्लेन में अलग अलग पोजीशन पे है। चेक कर लेते हैं। देखिए, पहले वाला एक्स दूसरे वाला वाई होता है, आपको पता है। और एक्स को एफसीसा और वाई को ऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है, तो -3, अब देखो इधर एक्स जो होता है वो माइनस का होता है और ये वाई जो है प्लस का है। तो -3 5 लगभग यहाँ के आसपास आएगा अगर मैं रफ में बनाऊँ तो। और 5 - 3 का आएगा एक्स का प्लस, तो प्लस वाला एक्स इधर होता है, वाई का -3 इधर होता है। ठीक है, तो लगभग इधर आएगा। तो देखो दोनों की पोजीशन अलग अलग है ना, इसका मतलब एसेशन ट्रू है। अब रीज़न कह रहे, इसका रीज़न ये है, ये दोनों की पॉइंट अलग अलग हैं, दोनों पॉइंट एक जगह नहीं है, क्योंकि एक्स और वाई की वैल्यू इक्वल नहीं है। और जब एक्स और वाई की वैल्यू इक्वल नहीं होगी तो दोनों भी इक्वल नहीं होंगे। बिल्कुल सही। खुद सोचो, देखो अगर यहाँ 3 है और यहाँ 3 है और मैं इन दोनों की पोजीशन चेंज कर दूँ तो हमें थोड़ी पता लगेगा कौन सा 3 कहाँ गया, लेकिन दोनों इक्वल होंगे ना, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, अगर एक्स पहले वाला एक्स दूसरे वाला वाई, अगर ये दोनों इक्वल होते हैं तो ही वो कार्टेशियन प्लेन पे एक ही पॉइंट पर आएंगे, ना कि अलग अलग पॉइंट पे। तो इसका मतलब बिल्कुल सही एक्सप्लेन कर रहा है ये। समझ में आ रहा है आपको कि ये जो एक्स और वाई है अगर इक्वल नहीं है, ये एक्स और वाई, पहले वाले को एक्स दूसरे वाले को वाई, अगर ये इक्वल नहीं है तो आप इनको आगे पीछे कर लो। जैसे यहाँ पर किया हुआ -3 पहले था बाद में चला गया और 5 बाद में था पहले आ गया, तो आगे पीछे कर लो तो भी ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, दोनों अलग अलग पॉइंट पे बनेंगे, है ना। तो इसका आंसर क्या है, फर्स्ट। क्यों? क्योंकि दोनों ट्रू भी हैं और जो रीज़न है वो बिल्कुल सही से बता रहा है असर्शन के बारे में। अब आ जाइए सेकंड में। सेकंड में कह रहा है कि जो बाइसेक्टर्स होते हैं ना एंगल्स के, किसके, लीनियर पेयर में। देखो लीनियर पेयर में इस तरीके से जब एक लाइन डलती है ना तो लीनियर पेयर होता है। लेकिन यहाँ पर एक बात बोलिए, बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का मतलब होता है उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, और राइट एंगल बना रहा है। ठीक है, ये कह रहा है कि जब लीनियर पेयर में ना बाइसेक्टर डाला जाएगा, लीनियर पेयर में, याद रखो लीनियर पेयर में जब बाइसेक्टर डाला जाएगा तो वो दोनों 90 90 के होंगे। कह रहे हैं इसका रीज़न सुन लो, ऐसा क्यों होता है। आओ देखते हैं रीज़न सही है गलत है। ये कह रहा है अगर दो एडिशन एंगल, देखो दो एडिशन एंगल बोल रहा है, ठीक है, 180 के टोटल बनाते हैं। तो देखो जैसे एक एडिशन एंगल ये है और एक ये है, और दोनों के दोनों जो है टोटल मिला के 180 बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, 180 बना रहे हैं। तो देखो जरूरी नहीं है ना कि अगर दो एडिशन एंगल मिलके 180 बना रहे हैं 90 90 हो, वो 90 भी हो सकते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये 30 है तो ये कितना होगा, 150 होगा। तो ये कह रहा है लेकिन उनकी जो नॉन कॉमन लाइन है, जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये और ये जो है नॉन कॉमन है, ठीक है, तो वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन बनती है। और देखो जब वो स्ट्रेट लाइन बन रही है तो 180 डिग्री की हुई। और अगर वही 180 डिग्री की, वही 180 डिग्री की अगर बाइसेक्ट हो जाती है तो वो 90 90 की बना देगी। इसका मतलब ये बिल्कुल सही यहाँ बताया गया है कि जो बाइसेक्टर्स है ना वो 90 डिग्री तब शो करेंगे, ठीक है, जब वहाँ पर एक लाइन होगी, और वो कौन सी लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन होगी, और वो 180 डिग्री की बना रही होगी। ठीक है, तो ये बिल्कुल इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो हम इसका भी फर्स्ट टिक कर देंगे। ठीक है, तो अगर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि एडजन एंगल है, देखो लेकिन यहाँ पे दो ही एडजन बोले गए हैं। ठीक है, जैसे अगर 180 के लिए बना रहे हो और एक से ज़्यादा हो रहे होते, ठीक है, तो बात अलग होती। ठीक है, यहाँ पे दो को ही लिया गया है और उनका टोटल 180 डिग्री है। तो अगर ये कह रहा है कि अगर वो बाइसेक्टर हो जाए तो 990 बनेंगे, बिल्कुल सही। कि अगर हम एक लाइन बनाते हैं और अगर उसमें हम बाइसेक्टर डाल देते हैं तो 990 हो गए। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। तो इसका जो है ए आंसर है, इसका भी ए आंसर है। बाकी ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये कह रहा है ये जो माइनस का 2 और जो 3 है, ठीक है, ये किस में लाई करेगा। आपको पता है 4 कोऑर्डिनेट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो ये कह रहे हैं किस में लाई करेगा। आपको पता है एक्स जो है माइनस का है, वाई प्लस का है, तो एक्स माइनस का यहाँ होता है, वाई प्लस का यहाँ होता है, तो ये सेकंड में आएगा। ठीक है, ये तो सिंपल था। फोर्थ पर आ जाइए।
ये कह रहा है कि जो डिस्टेंस निकालनी है आपको 2 4 की एक्स एक्सिस से। देखिए अगर एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालें तो वाई की वैल्यू होती है, और अगर वाई एक्सिस से निकालें तो एक्स की होती है। क्यों होती है? देखो पहले इस पॉइंट को निकालो, कहाँ आएगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। अब एक्स का 2 वाई का 4 कहाँ है? एक्स का 2, ठीक है, यहाँ पर है, और वाई का 4 ये रहा, तो दोनों कहाँ मिल रहे हैं? इस पॉइंट पे मिल रहे हैं। अब मुझे पता लगाना है कि एक्स से इसकी दूरी कितनी है, ठीक है। एक्स से दूरी पता लगाना है, तो ये यहाँ ये पॉइंट है ना, तो कितनी दूरी पर हुआ? 1 2 3 4। तो इसका मतलब क्या, वाई की जो वैल्यू हुई वही एक्स की दूरी होती है, ठीक है। तो इसका आंसर ये आ गया। समझ में आ गया? क्योंकि एग्जाम में सेम नहीं आएगा ना, कुछ और भी आ सकता है, तो आप अच्छे से इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट फॉल्स। देखो जानबूझ के नॉट फॉल्स लिखा है, यानी कि ट्रू। नॉट फॉल्स का मतलब ट्रू। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सी जो है स्टेटमेंट ट्रू है। ये कह रहे इफ टू एंगल्स फॉर्म ए लीनियर पेयर, अगर दो एंगल लीनियर पेयर बनाते हैं तो कह रहे देन ईच ऑफ दिस एंगल इज अ मेजर ऑफ 90 डिग्री। ये कह रहे हैं तो दोनों के तो 90 होंगे, जरूरी नहीं है ना डियर स्टूडेंट्स। अगर दो एंगल मिलके लीनियर पेयर बना रहे हैं तो जो थोड़े वो 90 होंगे, हो सकता है ये 20 का हो जाए तो ये 160 का होगा, लेकिन दोनों मिलके तो लीनियर पेयर ही बना रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है। ये कह रहे एंगल फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर कैन बोथ बी एक्यूट एंगल। ये कह रहे जो एंगल बन रहे हैं ना वो दोनों के दोनों एक्यूट एंगल होंगे। नहीं, अगर दोनों 90 से कम होंगे तो दोनों 180 कैसे हो सकते हैं? ये भी नहीं है। ये कह रहे दोनों के दोनों जो एंगल है ना वो ऑब्ट्यूज एंगल होंगे। अरे जब दोनों के दोनों ऑब्ट्यूज एंगल होंगे, जैसे मान लो 100 और 100 हैं, तो ये तो 90 से 180 से ऊपर हो गए, और जब 180 से ऊपर हो गए तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये कह रहे बाइसेक्टर जो है ना एडजसेंट एंगल्स के, वो एक लीनियर पेयर बना सकते हैं एक राइट एंगल की फॉर्म में। देखो यही वाली चीज़ ना यहाँ पर भी ये बताई गई थी, आपने ध्यान दिया होगा, है ना। तो इसका मतलब ये बिल्कुल ट्रू है। समझ में आ गई? मैं दोबारा बताता हूँ, यहाँ ये बोल रहा है कि जो अगर बाइसेक्टर्स ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स लिए जैसे ये और ये, ठीक है, दोनों का बाइसेक्टर है, बिल्कुल ये लाइन्स पे जा रही है और 180 की लाइन बन रही है। तो ये कह रहा है कि अगर ये और ये लीनियर पेयर है ना, ये दोनों जो हैं 90-90 के होंगे, बिल्कुल सही, ठीक है। आगे देखिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है 6 क्वेश्चन। ये कह रहा है एफसीसा बताइए। देखिए पहले वाले को एफसीसा और बाद वाले को ऑर्डिनेट कहते हैं, तो इसका आंसर जो है 2 आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट में बोला गया है कि ये एक पैरेललोग्राम बनाना है, और जब आप पैरेललोग्राम बनाओगे तो एस की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो आप खुद सोचो इसके बीच का कितना डिफरेंस है, 4 में से बन गया 3, तो इसका भी 3 होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम कहते किसे हैं? आमने सामने की जो साइड होती है उसकी इक्वल होती है और पैरेलल होती है ना, होती है नहीं होती पैरेलल। तो अब मैं इसको आपको बताता हूँ, जब आप इसको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ऐसे बनाएंगे, ठीक है, और जब इसको आप मिलाएंगे तो ये इस पॉइंट पर आएगी, और ये पॉइंट क्या होगा? ध्यान से देखो, x का 2 है और y का -1 है, ठीक है। तो x का 2 y का -1, और आप देखेंगे इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ऑप्शन जो गलत छप गए हैं, ये दोनों सेम दे दिए गए हैं। तो आप अपने टीचर से करेक्शन करवा लीजिएगा। एक बात और बताता हूँ, देखो जब ये लाइन पैरेललोग्राम चल रहा है ना, आप देखो इसमें y सेम है, तो नीचे भी y सेम होगा। माइनस का 1 है तो इधर भी -1 आएगा ही आएगा, ठीक है। और देखो यहाँ पे कितना डिफरेंस है, 4 में से 1 या 3 का डिफरेंस है। तो मैंने 2 क्यों बोला आंसर? क्योंकि जब ये ऐसे जाएगा, ठीक है, 1 मिनट, जब ये ऐसे जाएगा तो ये 3 का डिफरेंस आएगा, 1 2 और ये 3, ये 2, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट एक्स का क्या होगा 2 और वाई का क्या होगा -1, ठीक है। और ये इसमें कहीं ऑप्शन नहीं दे रखा, तो अपने टीचर से बोल देना और आंसर इसका सही लिख देना। आप बता देना कि या सर जी या मैडम जी जो भी हैं, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन वो है ही नहीं जो हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया है कि ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है। देखो ये कह रहा है कि एक्स की वैल्यू निकालिए, तो बहुत सिंपल है, ध्यान से देखो डियर स्टूडेंट्स। ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ध्यान देखो कांटा लगा, यानी कि वर्टिकली अपवर्ड एंगल, ठीक है। याद करने का तरीका कांटे से याद रख लो या एक्स से याद रख लो। तो अब आप देखो ये एक लाइन है, और एक लाइन का टोटल कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, तो कितने होगा 3x। 3x इक्वल टू 180, एक्स इक्वल टू कितना आ गया 180/3, कितना आ गया 60 डिग्री आ गया, ठीक है, समझ में आ गई। उसके बाद जो है नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है। ये कह रहा है एक्स की वैल्यू निकालिए। तो देखिए पहले इसमें मैं आपको बता दूं कौन कौन से फॉर्मूले बन सकते हैं जिसकी आप हेल्प ले सकते हैं। देखो ये जेड बन रहा है,
तो इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। और अगर ये जेड भी होता तब भी हम इसको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहते हैं। उल्टा या सीधा जो भी जेड बने, याद करने का तरीका जेड मान लो, जेड से याद आएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और देखो ये क्या बन रहा है, कांटा लगा, मतलब वर्टिकल या अपोजिट एंगल। और ये देखो लाइन के नीचे है, ये भी लाइन के नीचे है, इसको करस्पॉन्डिंग एंगल। तो अब आप कोई भी जो है फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं बिल्कुल इजी तरीके से आपको बताता हूँ। देखो ये भी वाई है, ये भी वाई है, तो अगर हम इनको आमने सामने रखेंगे तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ये कौन सा फॉर्मूला, जेड वाला, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो मैं इसी के ऊपर कर रहा हूँ। तो वैसे कुछ बच्चे कहते हैं सर अलग से पेज पे करो, है ना, तो ये MCQ पे इसी में बता देता हूँ, ठीक है। ये स्टूडेंट 3y इक्वल टू 2y प्लस 25, देखो ये दोनों इक्वल होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब देखो ये 2y इधर जाके माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू में क्या बचेगा, यहाँ 2y है 25, ठीक है। एक बार दोबारा लिख देता हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ, ब्लू ले लेता हूँ, ठीक है। देखो 3y इजिकल टू 2y प्लस 25 है ना। अब दिख रहा होगा आपको, प्लस का 2y जाके माइनस का हो गया, इक्वल में क्या बचा 25। देखो ये इधर चला जाएगा ना, तो प्लस का माइनस हो जाएगा, तो 3y में 2 हो गया, y इजिकल टू 25। अब y की वैल्यू 25 आ गई, ये याद रखना, क्योंकि हमें x निकालना है। अब बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाएं। अब ये लगा लेते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल वाला। तो करस्पॉन्डिंग एंगल में बराबर होते हैं 3y इजिकल टू क्या है, x प्लस 15। और y की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 25, y की जगह 25 लिख दिया। 25 की जगह कितना होता है 75 होता है, ठीक है। और 15 जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो 75 में से 50 जाएंगे तो 60 आ जाएगा। तो x भी हमारा कितना निकल गया, ये तो जाके ना माइनस का हो जाएगा, तो x भी हमारा 60 का ही आ गया। समझ में आ गई। अब उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, और अगर वीडियो आपके लिए वैल्यूबल हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ बोला गया एक्स और वाई जो है कॉम्प्लीमेंट्री है। अब आपको पता है ना कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है। डियर स्टूडेंट, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है इसका टोटल 90 डिग्री हो। हमें बता दिया गया है कि एक्स और वाई जो है वो टोटल मिला के 90 हैं। ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा सप्लीमेंट्री बनेगा, और सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट, इसका टोटल 180 हो। अब आप चेक करो, देखो एक्स और वाई दोनों में 90 मिल गए, क्योंकि एक्स और वाई का तो टोटल 90 है, 90 है। और 47 और 43 भी 90 होते हैं, तो 90 90 कितना आएगा 180। तो पहले वाले हमें आंसर पता लग गया, है ना। अभी बाकी क्यों नहीं है, देखो कि माइनस का प्लस का, ये तो दोनों 90 हो गए, माइनस का प्लस तो कट जाएगा तो जीरो, तो 90 आ रहा, 180 तो नहीं आ रहा, सप्लीमेंट्री में तो होता 180। और यहाँ देखो एक्स और वाई ले लिया, और ये भी 90 है, लेकिन ये 90 है और ये भी 90 है, तो 90 में 90 का तो जीरो आ रहा है, तो ये तो वैसे ही नहीं है। अगला लास्ट वाला क्या है, ये 23, ये दोनों कट गए तो 90 बचा, तो ये भी नहीं है। तो आप समझ में आ गया आपका पहला, इसका ए आंसर है। तो देखो मैंने पूरी वर्कशीट समझा दी है, एक बार आपको लास्ट में सारे आंसर बता देता हूँ, ठीक है। जिनको थोड़ी उतारने में प्रॉब्लम हुई हो वो आराम से देख सकते हैं। देखिए अब मैं सिर्फ आंसर बोलूँगा, समझा मैंने अच्छे से दिया है। पहले वाले का जो है फर्स्ट, दूसरे वाले का फर्स्ट, तीसरे वाले का बी, चौथे वाले का जो है बी। जब एक्स एक्सिस बोला होगा तो डिस्टेंस आप वाई की लोगे, ठीक है। पांचवे का है डी। उसके बाद जो छठा है, इसमें जो है आपको अब शीशा बताना है, तो आपका आ जाएगा 2। उसके बाद आपको इसमें पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी थी, तो मैंने कहा था इसमें ऑप्शन जो है गलत दे रखे हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एक्स का -2, वाई का, ओ सॉरी, एक्स का 2, वाई का -1, ठीक है। ये यहाँ पे ऑप्शन में कहीं दे नहीं रखा, ठीक है। उसके बाद जो है एट्थ क्वेश्चन, एट्थ में बोला गया था कि ये एक्स कितने का हो, तो ये एक्स का, तो ये भी एक्स होगा, और एक लाइन टोटल 180 डिग्री होता है, तो 60 डिग्री निकला था। ऐसे ही इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, और ये वर्टिकल या अपोजिट एंगल है। इनका यूज़ करके हम इसको निकालेंगे तो हमारा 60 निकलेगा। हमें एक्स की वैल्यू पूछिए, वाई की पूछी होती तो हम 25 पर टिक करते, हालांकि 25 यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। उसके बाद बोला गया है कि कॉम्प्लीमेंट्री एक्स वाई है, सप्लीमेंट्री बनाने हैं, तो ये इसका ए आंसर था। इस तरीके से मैंने पूरी वर्कशीट आपको अच्छे से बता दी है। होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।